ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन ही तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कन्यादान से मिलता है। दरअसल शालिग्राम भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, तुलसी जी के विवाह का शुभ मुहूर्त, घर पर तुलसी माता का विवाह कैसे कर सकते हैं, इसकी पूजा विधि की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात्रि 11:03 से शुरू होगी। 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य होगी, अतः 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण प्रातःकाल 6:50 से हो रहा है, जो संध्या काल 5:16 तक है। ज्योतिष रवि योग को बहुत शुभ मानते हैं। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण 11:54 से हो रहा है, जो अगले दिन यानी 24 नवंबर को सुबह 9:05 तक है। ज्योतिष सिद्धि योग को उत्तम मानते हैं। इस योग में शुभ कार्य करने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं सिद्धि योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण संध्या काल 5:16 से हो रहा है, जो अगले दिन यानी 24 नवंबर को सुबह 6:51 तक है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम जी का विवाह आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात्रि 9:01 पर शुरू होगी और समापन 24 नवंबर को शाम 7:06 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार तुलसी जी का विवाह इस बार 24 नवंबर को किया जाएगा। इस बार तुलसी विवाह के लिए कई सारे शुभ योग बन रहे, उनके लिए बहुत सारे शुभ मुहूर्त भी है, जो इस प्रकार है। इस दिन तुलसी विवाह का समय शाम 5:25 से शुरू होगा। इसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, सिद्धि योग भी है। इसके साथ जान लेते हैं तुलसी विवाह के सामग्री के बारे में। कलश, आम के पत्ते, एक जड़ा वाला नारियल, लाल चुनरी, पीला कपड़ा, चावल, गंगा जल, सफ़ेद तिल, हल्दी, रोली, कपूर, धूप, दीप, अगरबत्ती, श्रृंगार का सामान, आंवला, सिंगाड़े, 5 फल, 5 प्रकार की मिठाई, खीर पूड़ी, मीठा पान, पंचामृत, फूल, 2 माला, तुलसी जी का गमला, शालिग्राम, लकड़ी की 2 चौकी पूजा की सामग्री में अवश्य रखें। यदि आप घर में तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। तुलसी विवाह शाम के समय यानी गोधूली बेला में ही करें। इसके बाद तुलसी जी के गमले के पास गेरू से रंगोली बनाएं। इसके बाद
गन्ने से तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह का मंडप सजाए। इसके बाद एक चौकी पर तुलसी जी का गमला और दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। तुलसी जी को शालिग्राम जी के दाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद शालिग्राम जी को चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें और उस पर स्वास्तिक भी बनाएं। इसके बाद आम के पत्तों पर रोली से तिलक करके उसे कलश पर स्थापित करके उस पर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को रखें। इसके बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाएं, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी जी पर करें। इसके बाद तुलसी जी को उसी फूल को गंगा जल से डुबोकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उसी गंगा जल को शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पर छिड़की। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाए। इसके बाद दूध में दही डालकर तुलसी जी और शालिग्राम जी को लगाए। इसके बाद शालिग्राम भगवान पर तुलसी की मंजरी चढ़ाए। इसके बाद तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ाए, फिर इन्हें लाल चूड़ियाँ पहनाए और उन्हें सुहाग का सभी थोड़ा थोड़ा सामान तुलसी जी को लगाए। इसके बाद शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराए, उन्हें पीला रंग का कपड़ा अर्पित करें। इसके बाद कलश पर फूल चढ़ाए, फिर माता तुलसी और शालिग्राम जी पर भी फूल चढ़ाए। इसके बाद शालिग्राम जी और तुलसी जी को माला पहनाए। इसके बाद किसी लाल या पीले कपड़े से माता तुलसी और शालिग्राम जी का गठबंधन करें। इस गठबंधन के कपड़े में आपको सुपारी, फूल, इलायची, थोड़ी दक्षिणा जरूर रखनी है। इसके बाद घर के किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी है। 7 बार परिक्रमा करके तुलसी जी को शालिग्राम जी के बाईं ओर स्थापित करना है। आपको बाईं ओर स्थापित करना है। इसके बाद शालिग्राम जी को तिल अर्पित करें, कपूर जलाएं और धूप और दीप जलाकर विष्णु जी की आरती उतारें। तुलसी विवाह के बाद माता तुलसी के साथ शालिग्राम जी को मिठाई, खीर पूरी का भोग लगाए। जब तुलसी विवाह पूर्ण हो जाए तो सभी सामान और तुलसी जी का पौधा किसी मंदिर में अवश्य देकर आए। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।